हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल A1 स्टडी। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल A1 स्टडी में स्वागत है। मैं इंजीनियर कपिल चौहान आपका स्वागत करता हूं A1 स्टडी में। तो आप लोगों को पता ही है, हम चल रहे थे अपने मैथमेटिक्स थर्ड के बारे में। तो अब तक मैंने क्या क्या कर लिया था, 3 क्लासें आपकी ले चुका हूँ। आपको सिलेबस के बारे में बता दिया कि आपके मैथ का सिलेबस क्या है, और यूनिट फर्स्ट मेरी लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपकी शुरू होने वाली थी। लेकिन मैंने कहा था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ने से पहले आपको 2 टॉपिक क्लियर होना चाहिए, एक तो डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। अगर ये 2 टॉपिक आपको क्लियर है तो आप अच्छी तरह लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कर लेंगे। तो मैंने इन्हीं दोनों टॉपिक को पहले आपको पढ़ाना चाहा। तो एक तो सिलेबस पढ़ा चुका है। डिफरेंशिएशन में मैंने 3 वीडियो आपको बताई थी कि 3 वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। पहले तो सिंपल बताऊंगा कि कैसे होते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर मल्टीप्लाई वाली बात की थी मैंने कि मल्टीप्लाई पे कैसे करते हो। आज मैं डिवाइड के बताऊंगा कि जो डिवाइड होता है हमारा डिफरेंशिएशन में, उसे हम कैसे करेंगे। और कल हम लास्ट कर लेंगे इंटीग्रेशन, फिर हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। डिफरेंशिएशन आप लोगों को बता दूं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और जितनी भी आगे क्लासें होंगी सभी की पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम पर A1 स्टडी इंजीनियरिंग के नाम से सर्च करना। और अगर नहीं मिलता है A1 स्टडी इंजीनियरिंग के नाम से, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ से लिंक उठाना और कनेक्ट हो जाना। या फिर चैनल के यानी जो यूट्यूब चैनल है हमारे, इसके बायो में चले जाना, वहाँ पे हमने लिंक दे रखी है। तो डिफरेंशिएशन में आपको काफ़ी चीज़ें करा चुका हूँ, लेकिन पहले एक बार फॉर्मूले वही चीज़ है। मेरा उद्देश्य है आप लोगों को क्लास में ही याद हो जाना, जो भी हो, चाहे वो फॉर्मूले हो, चाहे वो आपका क्वेश्चन हो। तो फॉर्मूले मेरे हिसाब से याद हो गए होंगे, वो 2 क्लासें कराई हैं और दोनों क्लास में मैंने हर बार फॉर्मूले आपको लिखे और हर बार बताए हैं। लेकिन एक बार फिर लास्ट है आज, तो फॉर्मूले लिख देते हैं लास्ट वाले दिन भी। कल तो इंटीग्रेशन के लिखेंगे ना फिर। तो मेरे साथ आप लोगों को पेन कॉपी लेनी और लिखते रहो साथ ही साथ। डी वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है 1, डी वाई डी एक्स एक्स की पावर n मिल जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन होता है n एक्स की पावर n-1। डी वाई डी एक्स अगर log x मिल जाता है कहीं, देखो मैं किसी, अब आप कह रहे होंगे सर पहले तो आप साइन का कॉस का बताया था ना, शायद यहाँ पे मैंने log का तो बाद में बताया था ना। तो ये मैं कोई किसी कॉपी में से, किसी किताब में से कोई रट के तो पढ़ा नहीं रहा, जो मेरे दिमाग में पहले आ रहा है वो पहले पढ़ा दे रहा हूँ आपको। अब किसी किताब में से, कॉपी में से पढ़ाता तो रोजाना आपके क्रम से लिखता मैं हर चीज। अब मैं ना मुझ पे पढ़ाया जाता कॉपी से देख के, जब पढ़ रखा तो क्यों बार बार उसमें देखेंगे फिर हम जाके। और e की पावर x का मैंने e की पावर x बताया था। फिर डी वाई डी एक्स साइन का तो मैंने बताया था cos x होता है, और डी वाई डी एक्स cos x का बताया था मैंने साइन माइनस का होता है। इसके बाद में मैंने और भी बताए थे ना शायद, हाँ, डी वाई डी एक्स टेन एक्स का बताया था मैंने सेक स्क्वायर एक्स, और एक लास्ट मैंने बताया था डी वाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स 1/के 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक चीज़ मेरी गलत हो गई बस इसी चीज़ के, देखो ये आपको पता ही पड़ गया होगा। अगर मैं आप लोगों को कॉपी या बुक में से पढ़ाता तो मैं यहाँ गलत नहीं लिख पाता, log x का 1/x होता है। ये गलती होगी मुझ पर, क्योंकि कॉपी वॉपी में से देखते तो एक बार को कंटिन्यू हम बिल्कुल तरीके से लिखते, अब रूल से लिखते, अब ऐसे ये सब क्या बताएं। ये फॉर्मूले हैं। चलो आगे एक और बता देता हूँ, यह फॉर्मूला मल्टीप्लाई वाला जो मैंने कल बताया था आपको। अगर मल्टीप्लाई में कोई क्वेश्चन मिल जाए तो कैसे करना है। फर्स्ट, जैसे साइन एक्स और कॉस एक्स का y बराबर साइन एक्स कॉस एक्स, ये आपका क्वेश्चन मिला और कह दिया आपसे कि इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो मल्टीप्लाई में हो गई। तो इस वाले को हम फर्स्ट मान लेते, और इस वाले, ये सब बता चुका हूँ लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, अगर किसी कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो इसकी भी समझ में आना चाहिए, मेरा उद्देश्य ये होता है।
तो फर्स्ट दूसरे का डिफरेंशिएशन, नीचे लिखता हूँ थोड़ा, तो फर्स्ट दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये फॉर्मूला। तो ये सब फॉर्मूले याद रखने को, ये आपके लिए दिखाने के लिए नहीं लिख रहा कि देखो रेड कलर में लिख दे लो, ब्लैक ले लो, ऐसा नहीं है। आपको याद करने हैं, लाप्लास में इंपोर्टेंट है और लाप्लास में आपके आएंगे। चलो अब करते हैं हम अपना डिवाइड रूल। इसमें भी एक फॉर्मूला है, वो आपको याद करना, और उसे हम लिखेंगे एक अलग कलर से, ले लेते हैं ग्रीन। जैसे मैंने इसमें बताया था साइन एक्स, और जैसे ये है साइन एक्स और कॉस एक्स, अगर इस तरीके का मिलता है तो मल्टीप्लाई में मिलता है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। अगर मान के चलो आपको कह दिया कि बाई बराबर साइन कॉस में ले लेते हैं, साइन एक्स अपॉन के कॉस 2x, इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया मल्टीप्लाई में, अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो अब आप कहेंगे सर आपने हमें ये भी बता दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, पहली वीडियो ही बनाई थी मैंने, इसको कैसे डिफ्रेंशिएशन करना है, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो कैसे डिफ्रेंशिएशन करना है, लेकिन सर ये तो डिवाइड में आ गया, इसको कैसे करें। हमने कहा कोई बात नहीं, जब तक हम हैं तो किस चीज की चिंता है, इसको मिटाइए यहां से, और अब एक फॉर्मूला लिख लीजिए शांति से, और उस फॉर्मूले को या तो समझ लो या रट्टा मार लो, आपकी दिक्कत है। इसमें भी दो फंक्शन होंगे, जैसे मैं ले लेता हूं डी वाई डी एक्स, ऊपर फर्स्ट इंटू बट्टे सेकंड, इस तरीके का आपका क्वेश्चन होगा। इसमें फॉर्मूला लगाना है मुझे। उसमें तो फर्स्ट आता था मल्टीप्लाई वाले में, लेकिन यहाँ आएगा सेकंड वाला ऑप्शन, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, वहां प्लस आता था, यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर फर्स्ट और सेकंड का डिफ्रेंशिएशन अपॉन के सेकंड का स्क्वायर। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको लिखना है। और एक और मैं मल्टीप्लाई वाला यहाँ लिख देता हूँ आपको, फर्स्ट था, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन था, प्लस था, सेकंड था, पहले का डिफ्रेंशिएशन था, ये मल्टीप्लाई वाला आपका फॉर्मूला था। तो कंपेयरिंग कर लो, काफ़ी अलग है, प्लस की जगह माइनस हो गया, और ये उल्टे हो गए, दूसरा पहला, पहला दूसरा, या पहला दूसरा, दूसरा पहला था, और नीचे बट्टी में भी आ जाता है। जैसे मैंने भी एक क्वेश्चन लिखा था, उसी को ले लेते हैं। मैंने एक लिखा था बाई बराबर साइन एक्स अपॉन के कॉस एक्स ले लिए, कुछ जोड़ते थे इसमें, कॉस 2 ले लेते नीचे, कॉस 2x। अब इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, और कैसे करना है ये आप लोग बताओ। वही फॉर्मूला लगा देंगे, लगा दो फॉर्मूला डायरेक्ट, ये डी वाई अपॉन के डी एक्स हो जाएगा। लगाओ फॉर्मूला, एक बार यहाँ लिख दो फॉर्मूले, या फिर चलो आपके लिए इधर फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या था, सेकंड वाला, पहले का डिफरेंशिएशन माइनस पहला और सेकंड का डिफरेंशिएशन, ये था ना, अपॉन के सेकंड का होल स्क्वायर। तो क्या करना है आपको, ये वाला जो ऊपर का है इसको तो मान लो फर्स्ट, और ये जो ऑप्शन है नीचे का इसको मान लो सेकंड, और लगा दो फॉर्मूला। नीचे लिख देता हूँ क्योंकि आगे आगे तक भाग जाएगा। डी वाई डी एक्स इज इक्वल, फॉर्मूले में क्या, सेकंड यानी सेकंड, सेकंड वाला लिखो पहले, सेकंड वाला लिख लेते, क्या सेकंड आ रहा था माता, डी वाई डी एक्स, फर्स्ट वाला लिखना है साइन एक्स, माइनस लिखना है, फिर फर्स्ट वाला लिखना है साइन एक्स, और दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, और दूसरे का होल स्क्वायर।
कितना हो गया, आगे चलो। cos 2x को ऐसे लिख दो, dy dx sin x का क्या होता है, cos x मैंने बताया था आप लोगों को cos x, फिर x का करोगे तो एक आ जाएगा, तो इसमें इतनी दिक्कत है नहीं। मैं डिटेल में ज़्यादा बताऊंगा नहीं, 2 वीडियो बता चुका हूँ इस चीज़ पे। sin x, cos का माइनस का साइन हो जाएगा जब माइनस का होगा, चलो इसमें लिख देता हूँ माइनस साइन 2x। फिर मैंने बताया था कि एक बार टोटल का होता है, फिर इस फलक वाले इसका होगा फंक्शन का, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, डी वाई डी एक्स यानी कॉन्स्टेंट होता है 2। मन नहीं था ये बताने का, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये वाला ऑप्शन जो मैंने खोल के बताया यहाँ पे, और इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर ये अभी तक आपको याद नहीं हो तो एक काम करो, कहीं जाके चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, अगर ये याद भी नहीं हुई फॉर्मूले अभी तक। मैं काफ़ी बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, फॉर्मूले याद कर लो, याद कर लो। ये ऐसे लिख दिया, ये माइनस प्लस हो गया, इस 2 को मैंने आगे ले लिया, साइन एक्स इंटू साइन 2x अपॉन के ये क्या कॉस स्क्वायर 2x। ये आपका आंसर आ गया। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। चलो एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपको मैं, वैसे कुछ है नहीं इन क्वेश्चनों में, एक और लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। लिखो, कॉपी पेन निकालो अपनी। इसमें मैं लेता हूं आप लोगों के लिए अजीब सा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर अपॉन के e की पावर 3x, ये क्वेश्चन ले लेता हूं। तो करो डिफरेंशिएशन इसका। फॉर्मूला याद नहीं तो अपनी कॉपी में से देखना, मैं पीछे बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा यहाँ पे। dy अपॉन के dx बराबर, सेकंड वाला लिखना है पहले, तो इसको तो मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड। फॉर्मूला देखो मैंने क्या बताया था, पहले सेकंड वाला लिखना e की पावर 3x, दूसरे का डिफरेंशिएशन माइनस, फिर सॉरी पहले का डिफरेंशिएशन था माइनस पहला, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन अपॉन के दूसरे का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं लिखा, फॉर्मूला रखा है मैंने। ए की पावर 3x ऐसे लिख लिया मैंने, एक्स स्क्वायर को जब मैं करूंगा तो 2x आ जाएगा ये, माइनस एक्स स्क्वायर, और ए की पावर 3x को करूंगा तो कितना आ जाएगा 3 e की पावर 3x, e की पावर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x। मैंने यह डायरेक्ट कर दिया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक बार चलो मैं बता देता हूँ कहीं नहीं आया हो। देखो जो एक्स स्क्वायर था इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, यहाँ खोल देता हूँ, ये है आपका डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। मैंने कहा था अगर डी वाई डी एक्स की पावर एन, अगर इस तरह का कहीं क्वेश्चन बन जाए तो उसमें एक फॉर्मूला लगा दो, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो इस फॉर्मूले को लगाओ, ये जो 2 है ऊपर, ये एन की वैल्यू है यहाँ पे, ये 2 क्या है, ये एन की वैल्यू है। तो 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1, तो 2x आ गया, और यही मैंने यहाँ लिखा था। अब इसकी बारी आई, इसको मुझे खोल के बताना है, डी वाई डी एक्स ई की पावर 3x। तो e की पावर 3x का, तो e की पावर 3x हो गया, मैंने बताया था पहले। फिर इसका मुझे अलग से करना है, तो डी वाई डी एक्स 3x का करूंगा, तो 3 मेरे यहाँ पे कांस्टेंट होता तो ये आगे आ जाएगा, और ये x हो गया, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, 3 इंटू 1, तो कितना हो गया ये, एक तो ये रहा e की पावर 3x, और ये 3, ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, कोई फारसी की आंख नहीं लिखी मैंने। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आपको समझ में आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखो, फिर समझ में आएगा, फिर भी नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ, कमेंट कर दीजिए, अगली वीडियो फिर मैं बताऊंगा आप लोगों के लिए। अब बारी आती है, मैंने कल आपको 2 क्वेश्चन दिए थे करने के लिए मल्टीप्लाई वाले, मैंने कहा था कि इनको तुम्हें खुद करके लाना है। किसी ने कमेंट में आंसर नहीं भेजे मुझको, जब तक आप आंसर नहीं भेजोगे मैं आंसर नहीं बताने का उनके।
बस 2 क्वेश्चन थे, उनका आंसर आप बताओगे पहले, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या आंसर है उसके, सही है गलत है। तो वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको पसंद आ रही है तो। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, वीडियो अच्छी लग रही तो भी कमेंट कर दिया करो कि सर वीडियो अच्छी है और बनाइए नेक्स्ट चलिए, तो हम जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे ना, एक मोटिवेट आ जाता है ना लाइक और कमेंट से, इन दो से ये समझो हम मोटिवेट होते हैं बस। सभी के लिए तो संदीप माहेश्वरी हो गए या विवेक बिंद्रा जी हो गए, ये सब मोटिवेटर होता है, हमारे लिए लाइक और कमेंट ही मोटिवेट होती है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि बच्चों को पता पड़े फ्री कंटेंट, इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है। अगर कोई आपको लाप्लास पढ़ाता है ना, पहले तो इतनी अच्छी तरह नहीं पढ़ाएगा यूट्यूब पे, पढ़ाता है तो सीधी लाप्लास स्टार्ट कर देगा। और मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे मैं पेट में से पढ़ाता हूँ ना, पहले डिफरेंशिएशन उनको बताऊंगा क्या होता है, फिर इंटीग्रेशन बताता हूँ क्या होता है, और फिर लास्ट में बताता हूँ लाप्लास। किस पे चलो बेटे, अब ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ से ये सीढ़ी थी, यहाँ से ये सीढ़ी थी, और क्या करते हैं डायरेक्ट इस सीढ़ी पे पहुंचाते हैं, समझ में कुछ आता नहीं है, तो सीढ़ी से चलोगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों पर भी करवाइए इसको। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।